भाई तू दूसरा चीज ट्राई करना, तुझसे अगर यूट्यूब नहीं हो रहा तो दूसरा चीज ट्राई कर यार, ठीक है? तो दूसरा चीज ट्राई कर। आपको अपने डोमेन में रहना चाहिए, इनडायरेक्टली आपको अपनी औकात में रहना चाहिए। मैं आपके डोमेन में नहीं आ रहा हूँ, तो आप भी मेरे डोमेन में मत आइए। यू शुड स्टे इन योर डोमेन, ओके? हाँ, बताओ। अपने डोमेन में नहीं रह रहा यार, अपनी औकात में रहना चाहिए किसी को भी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप नहीं बोल रहे, ये बोल रहे हमारे जीजी भैया, गौतम गंभीर, कि आपको अपनी डोमेन में रहना चाहिए। सब कोई अपने डोमेन में ही है भैया, बस आप अपने डोमेन में नहीं हो। आप अभी फ्रस्ट्रेशन वाले डोमेन में चल रहे हो। यार आपको एक काम दिया गया है कि आप टीम इंडिया को बेहतर करो। टेस्ट में, ओडीआई टी20 में आप बेहतर कर रहे हो, तो आपको टेस्ट में बेहतर करना चाहिए। बट आपसे वो छोड़ करके बाकी जितना कुछ हो रहा है आप कर ले रहे हो। ये बंदा जब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है, मतलब नहीं देखने वाला भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के जाएगा, क्योंकि ये इतना बौखलाया हुआ है, इतना फ्रस्ट्रेशन से ये आदमी भरा हुआ है कि किसी को नहीं छोड़ेगा। मतलब लगेगा यार सबको मार दूंगा, सबको पीट दूंगा, यार ऐसे करेगा। इतना इतना खुन्नस किस बात का है भाई? मतलब इतना खुन्नस किस बात का? पहले आया आई एम द सेम गाय, आई एम द सेम गाय। उससे पहले आया तो विराट रोहित के ऊपर बोल के कुछ गया। भाई क्या ही बोला जाए, मतलब इस बंदे को अभी जो इंडिया साउथ अफ्रीका से सीरीज जीता गाइस, आप सबको पता होगा, वीडियो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? तो अभी जो इंडिया ने साउथ अफ्रीका से ओडीआई सीरीज जीता, उसमें जब कॉन्फ्रेंस पे आया, उस मतलब मैच खत्म होने के बाद थर्ड मैच, तो उससे पूछा गया कि मतलब आप क्या रोहित विराट को देख रहे हो 27 के? स्टिल 2027 बहुत दूर है, अभी अभी एग्जैक्ट 2 साल टाइम है। अबे तेरे से पहले, यानी तेरे टेन्योर से पहले, जब ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 की स्क्वाड बननी थी ना, तो 2-3 साल पहले से ही बनने लगा था। टीम का स्क्वाड बनाना है, कोई ये दाल भात का कौन नहीं है, नहीं डोसो था। अरे गुड मॉर्निंग भाई, क्या टीम बनाना है? लाओ पेन, हाँ लिखो। हाँ, बन गई टीम, चलो। ऐसे टीम नहीं बनता है, वर्ल्ड कप का टीम बनाना है। एंड अगर वो हम एक मैच नहीं हारे होते तो तुम्हें एग्जांपल मिल जाता कि टीम कैसे बनती है और कैसे जीतती है। तुम उठोगे, टीम बना, हार जाएगी। यंगस्टर का फेज है, वी पासिंग फ्रॉम ट्रांजिशन। अबे कितने देर तक ट्रांजिशन ट्रांजिशन करते रहोगे यार? हाँ, फिर उधर ट्रांजिशन ट्रांजिशन कहते रहता है हर समय। अरे कैसा ट्रांजिशन बे? तेरा ये यशस्वी जायसवाल ऑलरेडी, मतलब अब तो भी कह सकते हो नया यंग है, बट ठीक है, अब उसको आप कह सकते हो भाई आपका मेंबर है वो टीम का, भले तुम खिला नहीं रहे हो, वो तुम्हारी गलती है। सुमन गिल पुराना प्लेयर हो गया। जसप्रीत बुमराह कौन सा ट्रांजिशन फेज है? मोहम्मद सिराज कौन सा ट्रांजिशन फेज है? रविंद्र जडेजा कौन सा ट्रांजिशन फेज है? कुलदीप यादव कौन सा ट्रांजिशन फेज है? तेरा ट्रांजिशन जरूरी है, जो तू कोच खड़ा है ना वहाँ पे, तेरा जरूरी है। बिकॉज यार आप इतना एरोगेंट कैसे हो सकते हो? मतलब यार हर चीज का आंसर आपको इस तरीके से देना है जैसे कि सामने वाला आपका दुश्मन बैठा हो। सीधा बोल दो कि अगर विराट रोहित का आने वाले मैचेस में भी इसी तरह परफॉर्मेंस रहता है, तो वी डेफिनेटली, मतलब हमको चाहेंगे कि वो जाए 27 वर्ल्ड कप लिए। एंड वो बहुत बड़े प्लेयर है, इम्पैक्ट प्लेयर है। हाँ, अगर उनका एक दो मैच खराब होता है, सो इट्स नॉट इन माई हैंड कि मैं अभी से क्लियर कर दूं, बट वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और अगर इसी अच्छा तरह से खेलते रहेंगे तो डेफिनेटली वो जाएंगे। ये हुआ बात। एज अ फैन तो मैं चाहूंगा कि तुम बोल ही दो, बिकॉज आई नो वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं। एक बंदा 10 किलो घटा के आ रहा है, और एक बंदा लंदन से 3 मैच खेलने आ रहा है, और 2016 वाला विराट कोहली दिखा के गया। तो वी नो कि वो क्या कर सकते हैं। बट तुम्हें अगर इतना ही खुन्नस है तो बोल दो ना, जब जब तुमसे हर कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा जाता है, खिलाओगे खिलाओगे 27 में ले जाओगे, तो कह दो अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस रहता है भैया, ये चाहे एक दो मैच भी खराब होता है, तो हम डेफिनेटली ले जाएंगे। आप बार बार मत पूछिए। अभी 27 बहुत दूर है। इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा है कि ये बस खराब परफॉर्मेंस का वेट कर रहा है, जैसे ही खराब परफॉर्मेंस आएगा, भैया हटाओ विराट रोहित को। अबे तेरा भी तो खराब परफॉर्मेंस चल रहा है, टेस्ट में 7 में से 5 हारे हो भाई घर पे। और मैं तो चाह रहा था कि 26 में एक दो टेस्ट मिल जाए घर पे, तब इसकी हैकड़ी निकलेगी, तब इसको पता चलेगा इसका औकात क्या है, तब इसको अपना डोमेन दिखेगा दूसरे का डोमेन में झांकने से पहले। और ये जो मैंने डोमेन वाला खेल खेला ना, जो मैंने स्टार्टिंग में किया, ये पता है क्या हुआ? जैसे कि एक आईपीएल के ओनर है, जिंदल सर करके, पारस जिंदल का एक सर है, हमारे आईपीएल के ओनर है। वो मतलब ट्वीट करते हैं कि इंडिया को टेस्ट में एक नया कोच देखना चाहिए, मतलब अब टेस्ट में नया कोच देख लो, बिकॉज इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। वो डायरेक्टली गौतम गंभीर का नाम नहीं लेते हैं, बट वो कहते हैं कि इंडिया को देखना चाहिए। ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट नहीं था, सिंपल सा, जो लोग आम ऐसे ही सोचते हैं ट्वीट कर देते हैं, बस वैसा ही था। हमारा गौती भैया देख लेता है, इनको लग जाता है बुरा। कल यही मैटर उठ गया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में परसों, अब ले लो भैया, पूछ दिया किसी ने।
मैं देख रहा हूँ कोई आईपीएल का ओनर कैसे कर रहा है, उनको अपने डोमेन में रहना चाहिए, हम उनके डोमेन में नहीं जा रहे तो वो कैसे। अरे भाई क्यों नहीं कोई करे ट्वीट, पहली बात तो ये बता क्यों नहीं करे कोई ट्वीट। तुम, हाँ मतलब मुझे लग रहा है गौतम गंभीर सोच रहा है ना कि जो उसका कोचिंग है ना, जो उसका ये कोचिंग कर रहा है वो उसका अपना है, नहीं। तुम देश को कोचिंग कर रहे हो, और अगर हारता है देश तो देश हारता है, तुम नहीं हार रहे हो। तुम हारो जीतो उसे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, ना जिंदल सर को पड़ेगा, ना हमें पड़ेगा, ना किसी को पड़ेगा। तुम हारो जीतो तुम भाड़ में जाओ। बट यहाँ बात देश की है, तुम हार रहे हो तो भारत का रिकॉर्ड खराब हो रहा है, तुम तो 27 में चल जाओगे, उसके बाद कहो उस दूसरे को तुम आ जाओगे क्रिटिसाइज करने। बट जब खुद का टाइम आ रहा है तो क्रिटिसाइज ना करे कोई, क्यों नहीं करे कोई। ये देश की बात है, इंडिया हार रहा है तो इंडिया आ रहा है, गौतम गंभीर नहीं हार रहा है, इंडिया हार रहा है। एंड इंडिया सबके लिए, एंड इंडियंस सबको, ये ना कि सिर्फ तुम। जब भी हारोगे तो बस दो ही चीज आएगा, या तो ट्रांजिशन, या तो मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। यही करते रहेगा सिर्फ गौतम गंभीर। लेकिन जिंदल सर ने कुछ खराब नहीं बोला, उन्होंने बस यही तो बोला कि भैया टेस्ट में दूसरा कोच देख सकता है भारत बीसीसीआई। बट इनको लग गया बुरा, भैया मेरी कोचिंग पे सवाल ला रहा है, क्यों नहीं आया। लास्ट 7 में से 5 गेम हारे हो तुम, और ट्रांजिशन का तो रोना मत ही रोना भाई। 2 प्लेयर 3 प्लेयर को छोड़ा के बाकी तुम्हारी सारी टीम वही है। जी मैं, तुम्हारा ध्रुव जुरेल भी बहुत टाइम से खेलते आ रहा है, भले उसको मौका नहीं मिला बट वो यंगस्टर तो नहीं है, प्लीज फॉर गॉड सेक प्लीज, वो यंगस्टर नहीं है। बुमराह वही है, सिराज वही है, प्रसिद्ध कृष्णा वही है, कुलदीप यादव वही है, रविंद्र जडेजा वही है, यशस्वी जायसवाल वही है, केएल राहुल वही है। अब कौन सा भाई, तुम्हारी आधे से ज्यादा टीम तो पुरानी है, सिर्फ रोहित विराट पुजारा और अश्विन हटाए। और एक मान के चलो तुमको अश्विन का जो मिला वॉशिंगटन वो अच्छा ही कर रहा है, अब कौन सा तुमको ट्रांजिशन चाहिए बे। कौन सा ट्रांजिशन, ट्रांजिशन फेज है, ट्रांजिशन फेज है, ट्रांजिशन फेज मतलब पूरी टीम ही ट्रांजिशन हो जाए, उसको कहते हैं कि हाँ भाई मतलब 11 में से 6 बंदे तो नए हैं, तुम्हारे 11 में से 8 से 9 बंदे तो पुराने हैं। ट्रांजिशन फेज है। मैं लिटरली चाह रहा था जब हम दूसरा टेस्ट हारे ना, मैंने तुरंत गूगल किया इंडिया टेस्ट शेड्यूल, इंडियन क्रिकेट टेस्ट शेड्यूल। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि 26 में भी हमारा टेस्ट नहीं है घर पे। 2 हैं मतलब जो भी है वो अवे है, वो तो हम जानते हैं डेफिनेटली। अगर कुछ कुछ बंदे को छोड़ा जाए, मैं नहीं चाहता कि एज ए इंडिया कि वो हम हारे, बट 90 to 95% चांसेस है कि वो हारेंगे। चांसेस है, मैं ये प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं कि मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर में हमारी टीम का कैसा प्रदर्शन है हम सब जानते हैं। एंड कोई भी अभी भी स्पेशलिस्ट बैटर नहीं है, एंड जिस तरीके की कोच ये है गौतम गंभीर, ये सन की आदमी है, ये पागल है, यही टीम ले जाके गएगा और कहेगा हम जीत के दिखाएंगे, और जीत नहीं सकता ये, मुझे जहाँ तक पता है। बट एज अ इंडियन आई वॉन्ट कि भाई हम जीते, क्योंकि नाम हमारा बदनाम हो रहा है, नाम हमारा खराब हो रहा है कि इंडिया हार रहा है, इंडिया हार गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका वाला जो है वो हम जीत जाएं। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, वो फ्यूचर का बात है, बाद में करेंगे। बट मैं चाह रहा था घर में एक मुकाबला हो यार, लिटरली मतलब बोलना नहीं चाहिए बट आधे इंडियन सभी चाह रहे हैं कि भारत 2-4 और सीरीज हारे और इसका कोचिंग खत्म करे भाई। ये आदमी सन की है भाई, इसको वही प्लेयर खिलाएगा जिस प्लेयर को बैटिंग बॉलिंग आती है, और इसको मतलब जो पसंद है, अगर आप पसंद हो मुझे और आपको बैटिंग बॉलिंग आती है तभी खेलोगे आप मेरे में, अदरवाइज नहीं खिलाऊंगा। डजेंट मैटर आप बैटिंग के बादशाह हो चाहे बॉलिंग के बादशाह हो, आपको दोनों आनी चाहिए। खास करके अगर बैटर हो और मतलब स्पेशलिस्ट बैटर हो तो आपको बॉलिंग आना ही चाहिए। तिलक वर्मा इसको पसंद है, बैटिंग बॉलिंग दोनों। उसके बाद इसको इधर से ले लो, आपको यशस्वी जायसवाल बॉलिंग कर देता है, रिंकू सिंह बॉलिंग कर देता है, मतलब अगर आप बॉलिंग नहीं करते हो आपको पसंद नहीं है भैया बस। और अगर आप सुपर स्टार कल्चर लेके आते हो, अगर आपका फैन बेस थोड़ा है, मुझे आप पसंद नहीं है भैया, आप अपना घर देखिए। और नहीं तो भैया हमारे तो बड़े बाबू जी हैं अजीता अगरकर जी, हम उनसे बात करेंगे, फिर तो आप हट ही जाओगे। बस ये दो, सनकी और उसको बेटाओ, अजीत अगरकर को बेटाओ, वो भी पागल जैसा टीम सिलेक्शन करता है यार। इन दोनों का मैं भगवान से प्रे कर रहा हूँ, हे गॉड जी सुन लो, हे लक्ष्मी माता अगर मेरी जुबान पे आ रहे हो ना, इन दोनों को जल्दी हटाओ यार, टीम पूरी तरीके से खोद के रख दे रही है। खास करके ये गौतम गंभीर तो और मतलब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंड बंड कुछ भी बक देता है, पागल जैसा, इतना फ्रस्ट्रेशन वाला ये आदमी है कि लगता है इस वजह से कि कभी ये हंसता ही नहीं है। एक तो ऊपर से हर समय फ्रस्ट्रेशन से जवाब देगा, एरोगेंट वे में जवाब देगा। अरे सिंपल बोल दे मेरे भाई, इतना इतना गुस्सा क्यों, क्यों इतना गुस्सा। मानता हूँ भाई कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, उसमें आपका परफॉर्मेंस था, 97 रन बहुत इंपॉर्टेंट थे। एंड एज अ फैन, एज अ इंडियन क्रिकेट फैन,
मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूँ कि उस दिन अगर आप नहीं रहते तो शायद हम नहीं जीत पाते। 2007 का मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं, बट मैं सुनता हूँ कि 2007 के भी वर्ल्ड कप में आपने बहुत बड़ा परफॉर्मेंस था। एंड आई एग्री कि आप एज अ बैट्समैन, एज अ प्लेयर, यू आर अमेजिंग, यू आर ब्रिलियंट, बट एज अ कोच स्पेशली इन टेस्ट यू आर वेरी 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 बैड। मतलब वर्ड्स नहीं है आपके लिए सर, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। इस तरीके की कोचिंग आपने की एंड ठीक है, एक होता है मैंने कोचिंग खराब की, आई एक्सेप्ट दैट। हाँ यार, हम हार गए, इट्स माई फॉल्ट एज अ कोच। मैं ट्राई करूँगा कि हम नेक्स्ट जीते, बट आके सीधा उल्टा ही मार देना कि भैया वो वहाँ आ रहे तो वहाँ पे मेरी टीम नहीं थी, वो मेरे हिसाब से टीम नहीं थी। कोच तो था भाई तू, कोई इस हिसाब से टीम तो तेरी चैंपियंस ट्रॉफी की भी नहीं थी, लेकिन वहाँ पे अपने आप को डिक्लेयर कर रहा है कोच। और जहाँ पे तुम्हारी टीम थी वहाँ पे कह रहे हो हम, मेरी वो टीम नहीं थी जहाँ पे तुम्हारे। तो आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा कि आप एज अ कोच बहुत खराब हो। और बात रहा ओडीआई और टेस्ट का, ओडीआई और टी20 का, तो ओडीआई में अभी तक तो भैया वो आपको पता ही है, दो सीरीज किसकी वजह से हम बाल बाल जीते। एक तो ऑस्ट्रेलिया में क्लीन स्वीप से बच गए रोहित की वजह से, और ये तो खैर बताने की ज़रूरत है नहीं मुझे किसकी वजह से जीते, एज अ बैटिंग परफॉर्मेंस। एंड बॉलिंग तो कैसी है हम सबको दिख गया। बैट बॉलिंग हमारी जीजी भैया ने सिलेक्ट किया, प्रसिद्ध कृष्णा, नो डाउट बहुत बड़े प्लेयर है, बट अगेन सिराज के मुकाबले एंड बुमराह के मुकाबले एंड समी के मुकाबले स्टिल प्रसिद्ध कृष्णा बहुत पीछे हैं। नो हेट फॉर एनी प्लेयर्स बिकॉज उनका कोई गलती नहीं है। ड्यू भी था, पिच भी बहुत ख़राब होती है शायद, आई थिंक बैटिंग रिलेटेड पिच थी, बट वेन यू नो कि जब बैटिंग रिलेटेड पिच है, बॉलर में उतना स्किल नहीं है अभी, तो हम एक स्किलफुल बॉलर को ले जाएंगे, ना कि एक अंडर रेटेड बॉलर को ले जाएंगे। ठीक है, तो अगेन बॉलिंग तो इनकी थी, तो ये जैसी बॉलिंग रहेगी वैसा रिजल्ट मिलेगा। बहुत कुछ है बोलने को, जैसे कि जो मैटर हुआ उस पर बोला जा रहा था कि 124 रन का जो हमारा फर्स्ट टेस्ट मैच था उसमें चेज करना था, 30 रन से हम हारे। हमारे जीजी भी बोलते हैं कि मेरा एक बैट्समैन नहीं खेला, अरे तुम्हारे 30 रन बनाने के लिए भी तुम्हें 11 की 11 बंदे चाहिए। वो तो मतलब लकी कहो कि अगर तुम्हारा सुमन गिल खेलता और कोई बॉलर इंजर्ड रहता, तब तुम क्या बहाना मारते, तब बोलते भाई तब भी मेरा एक प्लेयर नहीं था। एक शुभमन गिल तो बहाना मिल गया, बट वो भी कैसा बहाना। अगर तुम्हारे 6 7 10 बंदे मिलके 124 नहीं चेज कर पा रहे हो अपने घर में, अपने ही पिच पे, तो फिर घंटे की टीम है भाई, और घंटे का कोच है मेरा। मतलब जब 124 चेज करने में तुम्हें पूरे 11 बंदे चाहिए और तब भी कंफर्म नहीं है कि तुम जीतोगे, क्योंकि जिस तरीके की बॉलिंग थी साउथ अफ्रीका की, तुम्हारा शुभमन गिल भी दिखा था। बट अगेन नो हेड फॉर एनी प्लेयर बिकॉज उनका कोई गलती नहीं है, शुभमन गिल का कोई गलती नहीं है भैया, उसको चोट आया वो गया बाहर। बट ये जीतना चाहिए था। 124 रन 9 प्लेयर में, आपके पास जो 9 प्लेयर थे वो कोई रोड के चलते हुए प्लेयर नहीं थे, सारे इंटरनेशनल और आईपीएल खेलने वाले प्लेयर थे। मानता हूँ वहाँ पे प्लेयर की गलती थी, बट आप जो ये बयान आके दे रहे हो ना कि हम एक प्लेयर की वजह से नहीं जीते, ये गलत है। बात इस पे हो रहा है, वो तो हम मानते हैं कि वह प्लेयर की भी गलती है, वो नहीं परफॉर्मेंस की है, बट आप आगे बोलो मेरे पास वो नहीं था इसलिए हम हार गए। आज मेरे 300 सब्सक्राइबर है, मेरे को लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया इसलिए मेरा 1000 नहीं हुआ। क्या लॉजिक है भाई, ये कौन सा लॉजिक है? लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो ही जाएंगे। तो इसलिए पागल वाला बात मत ही करो। एंड अगेन मैं तो प्रे कर रहा हूँ कि इसका जल्दी कोचिंग एरा खत्म हो, 27 से पहले ही इसको मतलब सैक कर दिया जाए, ढकेलो भगाओ, तो भागो भाई, तुम भागो, तुम नहीं चाहिए एज अ कोच हमको, स्पेशली इन टेस्ट। अच्छी भली टीम में तुमने मार के रख दी, एंड ओडीआई में भी तुम्हारा एक ही मिशन मुझे दिख रहा है क्लियर, रोहित विराट को हटाओ। वो तो वैसे प्लेयर हैं जो इतना तगड़ा परफॉर्मेंस करने के बावजूद अगर उन पर सवाल उठ रहा है हटने का, अमेजिंग भाई, ये कोच बहुत बहुत मतलब दिक्कत कर रहा है भाई इंडियन क्रिकेट को। एज सुन एज पॉसिबल आई रिक्वेस्ट टू बीसीसीआई, आई रिक्वेस्ट टू जैसा कि इसको हटाओ। इसके उस पागल दोस्त जो भी इसका बाप वाप सब मीम बना रहे हैं अजीत अगरकर, उसको भी हटाओ, और एक कोई बंदा है उसको भी हटाओ, इन तीनों को जल्दी हटाओ यार। ये वो कोच, बैटिंग कोच को भी वो डिफेंड करने आता है इस गौतम गंभीर को, इन सबको जल्दी बीसीसीआई रिक्वेस्ट है आपसे हटाओ। और और नए नए अच्छे अच्छे लाओ यार, जो टीम को बैलेंस बना के रखे, ठीक है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, फ्रेंड्स मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑफिसर, तब तक के लिए।